Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि ऐसा क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आपने सोचा ही ना। मतलब what is going to happen that you never knew that it would happen। मतलब आपको शायद पता ही नहीं है बट वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, सो इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, और इस दौरान आपकी ऊर्जा बिल्कुल पॉजिटिव होने चाहिए। कोई भी परेशानी आपके मन में नहीं आने चाहिए और आप पूरी तरह से रिलैक्स और कूल रहिए। और आज हम एडिशनली डिस्कस करेंगे 5D, 4D और 3D वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स लाइट द कैंडल। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है जिसके बारे में उनको नहीं पता। व्हाट यू नीड टू नो एट द मोमेंट, एंड क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। सो लुक एट द फ्लेम। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है। यहाँ पे ना मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जिस तरह से आपको पता है कि यस, कथकली डांस जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उस डांस में जो एक मास्क जैसा बनाया जाता है, फेस पेंटिंग किया जाता है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कोई शायद भेस में, मतलब इन डिस्गाइज जिसको बोला जाता है कि दूसरे का भेस लेकर, या हो सकता है कि हिडन, ठीक है, आपको तलाश तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप का या इस संबंध का क्या होगा। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा छुप छुप के आपको वॉच कर रहे हैं लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्रिटी नॉट श्योर कि आपका रिएक्शन क्या होगा। एक डांस है इन पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल, सब लोगों को पता होता है। वो डांस का फॉर्म है छाओ डांस। ठीक है, वो जनरली ट्राइबल लोग करते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं पे छाओ डांस में भी इस तरह का मास्क यूज़ किया जाता है, या फेस या हेड के ऊपर उस तरह का कुछ ड्रेस पैटर्न होती है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान दिखा रहे कुछ और आपको बोल कुछ और रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है कि शायद ये इंसान कभी भी आपके ज़िंदगी में टपक पड़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी एन एक्स लवर और दिस कैन बी अ पास्ट रिलेशनशिप जो टूट के भी नहीं टूटता है। आई डू फाइंड कि आप काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरह के ड्रीम्स देखें या हकीकत में वो चीज़ आपको सामने दिखाई दे। मे बी आपके वॉलपेपर में या वीडियोस में या कहीं ना कहीं पे भी इनके, मतलब हो सकता है कि आपके सपने में हो सकता है कि आप देख रहे हो कोई जिसका फेस या जिसका आईज कवर है बाय अ मास्क, और आप उसका मास्क निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर वो भाग जा रहा है। इस तरह से हो सकता है कि आप देखो या आपने देख लिया होगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल आते हुए मुझे दिख रहा है, मतलब कारोबार के लिए शायद आपको
जाना पड़ेगा, शायद कोई क्लाइंट मीटिंग हो सकता है या कोई कस्टमर जो आपको कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं सामान का, शायद उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। ट्रैवल करना है, फास्ट आपको ट्रैवल करना है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल सकता है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जो शायद आपको नहीं पता। आज का थीम वही है गाइस, कि जो आपको नहीं पता है। सॉरी फॉर द थ्रोट, आई डोंट नो, जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जाती हूँ तभी ऐसा होता है। ओके, इवन आई डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, तभी भी। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है इस तरह से कि वो कॉन्ट्रैक्ट या वो ऑर्डर किसी के हाथ में जा सकता है अगर आपने, ठीक है, उस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं किया, या अगर आपने सोचा नहीं अभी नहीं जाना है, बाद में चले जाते हैं, उसमें क्या है, ऑर्डर तो मुझे ही मिलने वाला है, नहीं। या जॉब के सिलसिले में हो सकता है कि आप ट्रैवल करो या आपके पार्टनर, आपने शायद इनको बोल दिया होगा कि चले जाओ, जल्दी जाओ, लेकिन शायद ये नहीं सुन रहे हैं, तो उनको आपको बोलना है कि वो शायद नहीं देख पा रहे हैं ये ऑर्डर या ये जॉब या अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन, ठीक है, कुछ किसी और को भी मिल सकता है अगर उन्होंने फास्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया। मे बी आपके पार्टनर या आपके कोई कंपनी, एक्स कंपनी भी आपको कॉल बैक कर सकते हैं कि आप हमारे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड मोर ऑफ द एम्प्लॉयज़। बट शायद आप बोलो ठीक है, हम देखते हैं, हम करेंट जॉब में ही खुश है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो यू कैन गेट अ कॉल, ऑफर लेटर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, जेमिनाई साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिथुन राशि हो सकता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं हो, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ आपके घर में आ जाता है तब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो और बात करना शुरू कर देते हो, और फिर आपके बात रुकता ही नहीं है। सो समथिंग डुअल पर्सनैलिटी इज देयर। ओके, ऑलराइट, एम लेटर टीवी यहाँ पे, माय गॉड, यू कैन सी दिस। अगर आप फोकस करके देख पाए तो आप देखना यहाँ पे टीवी दिख रहा है यहाँ पे। सो आप हो सकता है कि टेलीविजन के सामने आप बैठे थे। फॉर गॉड से आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे टीवी, यहाँ पे 3, यहाँ पे ओंग, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे ए। माय गॉड, इतना सारा लेटर्स मैंने कभी नहीं देखा एक साथ आते हुए। टेलीविज़न इंडस्ट्री से हो सकता है कि आप जुड़े हुए हो, या आपके पार्टनर, या टेलीविज़न के सामने आप बैठे हुए हो और शायद आपने स्विच ऑफ कर दिया है टीवी, उसके बाद आप वीडियोस देख रहे हो, या आपके पेरेंट्स कुछ टेलीविज़न देख रहे हैं और आप दूसरे कमरे में इस वीडियो को देख रहे होंगे, या टेलीविज़न का कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो आ रहा है, लेकिन आपने सोचा नहीं वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, उसमें अभी टाइम है, पता नहीं मुझे चैनलाइज हुआ। कुछ लोग डाइनिंग टेबल के ही सामने बैठे हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, फिर देखते हैं ऐसा क्या आ रहा है जो शायद आप नहीं जानते। यहाँ पे एक पक्षी आ चुका है, पक्षी, और इसमें 2 पेंटिकल जैसा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके साइन। पक्षी का मैसेज, पक्षी हमेशा ही मैसेज से ही रिलेट करते हैं, और काफ़ी ये छोटा सा है, स्पैरो। आपको स्पैरोज भी दिख सकते हैं। स्पैरोज आर वेरी इनोसेंट, यू नो, आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, इनोसेंट हो, दिल से अच्छे हो बहुत ज़्यादा। ओके, आई डू फाइंड कि आपको यूनिवर्स इस तरह से मैसेज दे रहे हैं कि आपको छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स आते हैं अपनी लाइफ में, उसी में खुश रहना है। आपको बड़ा अचीवमेंट के लिए आपको बाद में सोचना है, पहले छोटे छोटे स्टेप लो गाइस, एंड देन यू प्रोसीड, ठीक है। अगर कोई कोर्ट फैसला होता है फॉर एग्जांपल, तो डिसीशन जब कोर्ट में जज लेते हैं वो तुरंत कभी भी एक दिन में डिसीजन नहीं लेते हैं। बहुत बड़ा मसला होता है तभी भी नहीं लेते, जब मीडियम मसला होता है तभी भी नहीं लेते,
किसी का शादी क्या उसी दिन रजिस्टर हो जाता है जिस दिन फॉर्म फिलअप होता है? नो, उसमें कोई तत्काल सर्विसेज नहीं है गाइस, राइट? सो कोई भी तत्काल वाला एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक स्लोली स्लोली यू आर बिल्डिंग अप, यहाँ पे दिख रहा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बट उसमें भी अगर आप ज़्यादा स्लो कर दो तो नहीं चलेगा। गाड़ी का स्पीड फॉर एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर है हाईवे में, फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैक्सिमम स्पीड 100 तक, फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ स्मॉल कार। अभी आपने स्पीड एकदम 20 किलोमीटर पर आवर रखा तो कैसे चलेगा? फिर आपने 60 का स्पीड एकदम 130 में ले लिया तो कैसे चलेगा? यहाँ पे फिर से एक 7 जैसा बनते जा रहा है। यहाँ पे देखो, कैन यू सी द शेप ऑफ अ 7? देखो 7 है ये, ओके। आपको क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताना। यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है गणेश पूजा आप करते हो या गणेश आइडल आपके घर में बहुत ज़्यादा है, ओके। तो अच्छा ये है ना, यहाँ पे ब्लॉकेजेस तो ख़त्म हो रहे हैं गाइस, जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। ओके। आपकी मम्मी ना बहुत ज़्यादा आपको डांटती है कभी कभी, ऐसा मत करो वैसा मत करो, काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो। और अगर आपने इनकी बात नहीं सुना है तो हो सकता है कि कभी कभी आपको डेंजर में भी पड़ना पड़े। आप अपने मॉम का बात सुनो, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर फ्यूचर करियर गाइडेंस आप सुनो। आप शायद कुछ लोगों के लिए स्किन ट्रीटमेंट करवा रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मे बी डर्माटोलॉजिस्ट के पास शायद आपको जाना पड़ सकता है कुछ इन्फेक्शंस के लिए, हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, मे बी आप कुछ ऐसे खाना खा लो, बाहर का खाना खा लो जिससे आपको एलर्जी हो जाएगा या हो रही है और वो कम नहीं हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, और उसके वजह से शायद आप कोई भी स्किन डॉक्टर के पास जा सकते हो या ऑलरेडी जा रहे हो, तो उसमें आपको हीलिंग हो जाएगा। इट विल बी रिकवर्ड। थोड़ा सा माइनर है वो। किसी का आँखों का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकता है। टेलीविज़न के सामने ज़्यादा नहीं रहना है, कंप्यूटर के सामने भी नहीं है, और नाइट स्टडी कम करना है आपको, वरना आपको हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट। जो मुझे दिखेगा मैं वही बताऊंगी। इसके बाद मैं 5D 4D एंड 3D वर्ल्ड के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको समझ में आए। मेरा हमेशा ही ऐसा मतलब रहा है आपको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी है, सो सॉलिड स्टेबल रोमांटिक कनेक्शन जो सेफ है कनेक्शन वो आपके लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि इससे पहले या अभी करेंटली आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं वो राइट पर्सन नहीं है। नो, कुछ लोगों के लिए, डोंट टेक इट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। फ्यूचर में जो भी पर्सन आएंगे शायद वो मैच्योर हो सकते हैं या एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्शन आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि आप सेफ हैंड में हो। जिस तरह से माता पिता का छाव में बच्चे को लगता है कि वो एकदम बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है, उस तरह से जिस तरह से अच्छे कंपनी में ज्वाइन करने से आपको लगता है आपका करियर महफूज है, सेफ है, उसी तरह से इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब ट्राई करते हैं जहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी होता है, पेंशन्स मिलते हैं, उस तरह से। पता नहीं गवर्नमेंट जॉब मे बी यू कैन गेट इट, चाहे जो भी पोजीशन हो, एक सिक्योर्ड कंफर्टेबल लाइफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप कभी भी उसका जो है ना उससे अंदर जाने की कोशिश आपने कभी नहीं किया है।
यहाँ पे मुझे एक यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है। सो ऑफकोर्स यूनिकॉर्न अगर रीडिंग में आते हैं तो ब्लेसिंग्स आर देयर, बट आप उस ब्लेसिंग को ना पहचान नहीं पा रहे हो और काउंट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है किसी के साथ बिछड़ना वो बहुत बड़ा, मतलब आपको लग रहा है वो बहुत बड़ा श्राप है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, दैट कैन बी अ ब्लेसिंग। जिस तरह से बोला जाता है कि डेथ कार्ड जो है ना, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब भेष में वो एक हमारे लिए आशीर्वाद होता है, ना कि श्राप होता है। ठीक है, उस तरह से कुछ लोग रिन्यू करने वाले हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने वीज़ा को, अपने स्टे ड्यूरेशन को। कुछ लोग हो सकता है कि 3rd ईयर का या 4th ईयर का स्टूडेंट्स है, लेकिन आप फिर से वहाँ पे कुछ मास्टर डिग्री कोर्सेज फिर से ज्वाइन कर रहे हो, या रिसर्च के लिए आप फिर से वही कॉलेज या एडमिशन के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि वहीं पे हो जाए, फिर एक साथ बैचलर मास्टर्स एक साथ हो जाए। कुछ लोग घर में ही सोच रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव बनाया जाए, फिर उसको ऑनलाइन में हम सेल कर सकते हैं। ओके, गुड। Ace and 8 is coming frequently. ओके, इस रीडिंग को देखने के बाद तुरंत आपको 8888 दिख सकता है या 777 दिख सकता है। ओके ओके, इसको रखने देते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक कार्ड हम निकलने के बाद हम बोलेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D world, 5D world and 4D world. So what's the guidance coming for you? What's the guidance coming for you? What's the guidance coming for you guys? Flow, एक ही कार्ड में निकालना चाहूँगी। I do find allow me divine to move with the flow and respond with calmness and peace. यहाँ पे जो डॉल्फिन की एनर्जी है वो हमें ये कहते हैं, डॉल्फिन आर वेरी क्वाइट एनिमल्स, यू नो, क्वाइट मैमल होते हैं वो, उनको बच्चा होता है और वो मैमल है, दैट इज़ नॉट अ फिश। ठीक है, दिखता है फिश की तरह बट फिश नहीं है वो मैमल है। ठीक है, सो दे गिव बर्थ टू बेबीज, दे डोंट हैच एग्स। ठीक है, दे डोंट ले एग्स, सॉरी। तो कहीं ना कहीं पे ये जो क्यूट टेंडेंसीज है आपके अंदर, उसको ना बह जाने दो। किसी के लिए आप चेंज होने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इंसान को आपका परवाह नहीं होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल रीजंस की वजह से अगर आपके बॉस बोल रहे हैं, कंपनी बोल रही है कि आपको थोड़ा सा शिफ्ट में बदलना है, हो सकता है कि इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून या मॉर्निंग, तो वो ठीक होता है। ठीक है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बताए कि आप जो थे उससे बिल्कुल विपरीत बन जाओ आप, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप किसी के वजह से अपने जो अंदर जो क्रिएटिव साइड है, सॉफ्ट साइड है, फेमिनिन साइड है, ठीक है, आप जो इतना नर्चर करते हो लोगों को, आप जो इतना मतलब इमोशनल हो लोगों के लिए, कंपैशनेट हो, तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो आपके रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। धोखेबाज होता है वो जो आपको बदलने की कोशिश करता है। अगर किसी दिन मुझे आके या किसी और को आके बोले आप इतना ड्रेसेस पहनते हैं, आप प्लीज़ बदलने की कोशिश कीजिए, आप शॉर्ट ड्रेसेस पहने, ठीक है, आप स्लीवलेस पहने, मैं ऐसा फ्रैंक ही बताती हूँ आपको। देखो, फिर आप जो बदल रहे हो उस इंसान के लिए, फिर वो दूसरा दिन कुछ और बोलेगा बदलने के लिए, आप फिर बदल जाओगे नहीं ना। हाँ, आपका भी मन हुआ, यस आई वांट टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, दैट्स डिफरेंट इशू, बट किसी और के लिए आप खुद बदलोगे नहीं। अगर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ बोल रहे हैं आप इस नौकरी को छोड़ो, फिर मैं जहाँ पे बोलता हूँ या बोलती हूँ आप वहाँ पे कर लो, आप मेरे पापा की कंपनी में काम कर लो, इस तरह से कोई अगर आपको बदलने की कोशिश कर रहा है तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है डोंट डू दैट, गो विद द फ्लो, जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है, बट हाँ, आपके अंदर कुछ गुण आपको बढ़ाना है, मे बी आप यू वांट टू जॉइन सर्टेन कुकिंग क्लासेस, या हो सकता है डांस या म्यूज़िक, पोइट्री, तो आप कर सकते हो, फाइन आर्ट्स, ठीक है, क्रिएटिविटी, कुछ और बिजनेस स्टार्ट करना जो आपके खिलाफ, मतलब आप अपने आप को कंप्रोमाइज़
करके ना कुछ करे, हंसते हुए करे उस चीज़ को, दबाव में आके ना करे, ठीक है। क्योंकि वो आपके इंसान जो है वो एक किडनैपर नहीं है। वो अगर वो ऐसा कर रहा है, वो एक किडनैपर का रोल जो है अच्छा निभा रहा है, ठीक है। सो वो आपके हित में नहीं वर्क कर रहा है। आप ऐसे ऐसे तस्वीर दो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप यू कैन गो फॉर अ बाथ, फिर मुझे उस नहाने की पिक्चर भेजो। इट्स वेरी मच यू कैन से डिस्गस्टिंग, यू नो, ये कुछ हो सकता है। सो डोंट रिस्पॉन्ड टू सच रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है ना, वी आर ऑल अबाउट, यू कैन से दैट वी ऑल शो यू द पाथ। हम लोग आपको रास्ता दिखाते हैं। अगर आपने गलत रास्ता चुना तो अंजाम भी आप ही को भुगतना पड़ता है। अगर आपने सही रास्ता चुना तो एबंडेंस आप ही को मिलता है, राइट। ओके, हम अभी बात करते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 3D वर्ल्ड, 4D एंड 5D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड जो हम अभी जी रहे हैं, फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं। हम इस दुनिया में बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, और यही दुनिया जो 3D है इसमें हम कंपिटिटिव बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास तो इतना नहीं है, उसके पास ये बंगला है, गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। द परफेक्ट रिलेशनशिप हमें चाहिए, उसके पास वो उसका अच्छा शादी हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम एक कंपटीशन लेवल में चले जाते हैं जहाँ पे हम मानते हैं सब लोग इंडिविजुअली जीना चाहिए, किसी का दुख और दर्द में शामिल नहीं होना, सिर्फ अपना देखो। दैट इज़ कॉल्ड द 3D वर्ल्ड। इसके बाद मैं दूसरा वीडियोस में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। 4D वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड में थोड़ा सा अंतर है। 4D वर्ल्ड में आप थोड़ा कंपैशनेट होते हो। मतलब क्या है, आप सपोज काम कर रहे हो किसी जगह पे, आप उस कंपनी के लिए थोड़ा सा अटैच हो जाते हो। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना, इन्होंने तो मुझे जॉब दिया था जब मुझे ज़रूरत था। तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, नहीं मैं इस फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उसने मुझे सहारा दिया। मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकता, मैं मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से दैट्स कॉल्ड 4D। फिर भी वहाँ पे कंपटीशन तो ज़रूर है, फिर भी कंपटीशन, जेलसी वहाँ पे है। और 4D वर्ल्ड से 3D वर्ल्ड लोग यही करते हैं, 3D 4D 3D 4D। बट 4D में थोड़ा सा आपको लगता है कि येस वी आर कनेक्टेड, सब लोग एक ही है, थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपको लगता है वही कम्युनिटी के लोग अपने ही हैं, फिर भी आप ऐसा नहीं मानते कि दूसरा कम्युनिटी का लोग भी अपने ही हैं। समझ में आ रहा है ना। मैं इतना बात नहीं करना चाहूँगी फिर कम्युनिटीज़ के बारे में, आपको समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ग्रुप ए में हो और कि कोई लोग ग्रुप बी में हैं, आप ग्रुप ए वाले लोगों का ही सपोर्ट कर रहे हो, ग्रुप बी का नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है येस ग्रुप ए ग्रुप बी सेम ही है, बट फिर भी, ठीक है। 3D में आपको क्या लग रहा था, मुझे ग्रुप ए और बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपना ही देखना है भाई, बाहर में जाए दुनिया, ठीक है, इस तरह से। नाउ 5D वर्ल्ड, ये और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। 5D वर्ल्ड में अगर आप पहुंच गए तो 3D वर्ल्ड में आना आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर आप बोलोगे दी मैम ये कैसा हुआ। फिर 5D वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है, 5 डायमेंशनल, ओके, द 5th डायमेंशनल, ठीक है। डी मीन्स डायमेंशनल, राइट। सो 5th डायमेंशन में आपको लगता है पूरी दुनिया का सारा मेंबर्स एक ही है, कोई सच नहीं है, कोई झूठा नहीं सॉरी, कोई सच नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है। पृथ्वी में सब कुछ खाया जा सकता है, जिस तरह से अघोरी लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि वो 5D वर्ल्ड में जीते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में जो भी चीज़ मिलता है वो उसको खा सकते हैं, ठीक है। सो कुछ भी, पत्थर को भी खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है जो पत्थर खाता है वो 5D वर्ल्ड का है, नो। मतलब उनको विश्वास है कि सब लोग कनेक्टेड है, सब लोग आत्माएं हैं, वो लोग शरीर में नहीं हैं, ठीक है। कुछ हायर थॉट्स, किस तरह से जीना है, लाइफ क्या है, सोल पर्पस क्या है, सब कुछ पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हैं ऑल द पीपल, ओके, वी आर हियर एज यूट्यूबर्स, ठीक है।
तो फिर भी कंपटीशन है, ऑल द कंपिटिटर्स आर देयर, राइट। सारे अलग अलग ब्लॉगर्स, अलग अलग चैनल्स में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन 5D वर्ल्ड तभी होगा जब यूट्यूबर्स या कोई भी, ठीक है, एक चैनल में वो अपना कोई रोल नहीं है, उनको लगेगा सब चैनल्स एक हैं, सब लोगों की तरक्की होनी चाहिए, कोई सत्य नहीं बोल रहा है, कोई असत्य भी नहीं बोल रहा है। हम 3D वर्ल्ड में रह के या 4D वर्ल्ड में रह के सच और झूठ की, ऐसा लगता है। आपको पता है 5D वर्ल्ड में ऐसा भी माना गया है कि अगर कोई किसी का मर्डर भी कर देता है तो भी ऐसा होता है कि कोई भी गलत नहीं है, और अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो भी कुछ नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड टुगेदर। सही में कुछ हुआ होगा। एवरी सोल इज ऑन इट्स जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे एक माता अपने बेटी को, ऐसा लगेगा उनको कि ये मेरी बेटी नहीं है, दिस इज़ अ सोल ऑन अ जर्नी, मेरे साथ उसका रिश्ता यही जन्म में ख़त्म। हम लोग तो सिर्फ बॉडीज़ है। उतना उच्च भावनाएं जो आते हैं, दैट इज़ नोन एज द 5 डायमेंशनल। और 5 डायमेंशनल में जो चले जाते हैं, दिस इज स्पिरिचुअल गुरुज, फेमस स्पिरिचुअल गुरुज, वो कभी भी 3D वर्ल्ड में नहीं आ सकते। और हम लोग क्या करते हैं अभी भी 3D to 4D, ठीक है, 3D 4D 4D 3D, इस तरह से हम लोग करते हैं। बट थ्रू आउट जो भी स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हैं, वो धीरे 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 क्या होगा, एक दिन दे विल गो टू 5D वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you so much.